अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर-रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज शामी साहब के साथ जो हमने डिस्कस करना है वो है 3 अदद तकरीरें। पहली तकरीर के वज़ीर आज़म क्या कहने वाले हैं, दूसरी तकरीर के अभी थोड़ी देर में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब एक तकरीर करने वाले हैं कराची में टेलीफोन के ज़रिए, और एक तकरीर जो हो चुकी है उससे हम बात शुरू करते हैं और वो है वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान की असम्बली में तकरीर। शामी साहब, जो इस्लामाबाद वाला वाक़या है उसके बारे में बड़ी डिटेल्स, अपनी ऑब्जर्वेशंस, अपनी खूबियाँ और थोड़ी सी नाकामियाँ और तफ्तीश, वो सब कुछ बता दिया उन्होंने। देखें, चौधरी निसार अली साहब जी, उनका ये पहला खिताब था उस वाक़े के बाद कौमी असम्बली में। जिस वक्त ये वाक़या पेश आया वो लाहौर से, बल्कि इस्लामाबाद से लाहौर जा रहे थे। ठीक है। और उन्होंने कहा कि सालम के करीब में था। बिल्कुल। अब जब उनको इत्तला मिली तो बहरहाल उनकी बातचीत जारी रही। बारिश भी हो रही थी, बादल भी थे। वो कह रहे हैं टेलीफोन भी कनेक्शन जो था कट रहा था। और चौधरी निसार अली साहब की शोहरत यह है कि वो मोबाइल टेलीफोन नहीं रखते। ठीक है। लेकिन अब वज़ीर दाखिला बने हैं तो बहरहाल मोबाइल फ़ोन भी उनके पास मौजूद था, लेकिन इस तरह का फ़ोन था जो बादलों से कुछ कट रहा था, कड़के में आ रहा था, को मौसम की ख़राबी जिसको मुतासर कर रही थी। तो सारी उन्होंने तफसील बयान किया एक एक लम्हे की। इससे पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं लाहौर में। बिल्कुल। बात यह है कि चौधरी निसार अली साहब जो हैं वो एक बात अपनी जो है करने पर एक कुदरत रखते हैं, बड़े आर्टिकुलेट हैं। यानी जो बात उन्होंने जिस अंदाज से, जिस तासुर से कहनी होती है उससे वो कह सकते हैं। अल्फाज का चुनाव भी कर सकते हैं और कन्वे भी कर सकते हैं और कम्युनिकेट भी कर सकते हैं जो करना चाहें। ठीक। और चौधरी निसार अली साहब एक रवायती सियासतदान भी नहीं है। जहाँ तक मेरा तजर्बा है उनको झूठ बोलने की आदत भी नहीं। अच्छा। सियासत में कोई अल्फाज इधर उधर करने की ज़रूरत पड़ जाए तो और बात है, लेकिन वो दो टोक और खरी बात करने के आदी हैं। इसके बावजूद सियासत में कामयाब है। सियासत में कामयाब है। और यानी कोई दाग जो है जी, मैंने देखा नहीं उन पर इस तरह का हो। ठीक। बाकी तो सियासत में इख्तलाफात होते हैं, मुखालफतें भी होती हैं। जी शम्स साहब, तो आज उन्होंने अबू ज़बी वाली, देखिए उन्होंने जो बात कही है वो ये है कि ये जो सिकंदर साहब हैं ये सिर्फ एक शख्स नहीं थे। ठीक। बड़ी एक अहम बात है, इनके पीछे भी कुछ था। और एक तो पकड़ा है शख्स को उन्होंने कंट्रोल लाइन के पास से, बिल्कुल। और जो असला बेचने वाला डीलर है और जो देने वाला उनको पकड़ा है हफ्जाबाद से। ठीक है। और कुछ उनके कनेक्शन सरहद पार से भी थे जी, और वहां से भी वो उनके को हाथ पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। और उन्होंने बताया कि बड़ी एजेंसीज जो हैं वो भी इनके पीछे थी। ठीक। और ऐसे बाज लोग भी थे, ऐसे अनासर भी थे जो बज़ाहिर मजहबी होते हैं लेकिन दहशत गर्दी पर यकीन रखते हैं। उस तरह के अफराद भी थे। तो सिकंदर के पीछे भी एक ताना बाना था, एक सिलसिला था। ठीक है। और ये जो तासुर था ना कि एक शख्स ने तैश में आकर, जैसे उसका बयान भी आज चल उसका रहा बयान था, है, बिल्कुल, या गुस्से में आकर या झुंझला कर या रिएक्शन का शिकार होकर एक काम कर डाला, ये उसकी उन्होंने तरदीद की है। उनकी गुफ्तगू से इसकी तरदीद हुई। और उनका पुलिस वाले जो इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं उन्होंने बहुत जी जान से मेहनत की है, बड़े घंटे लगाए हैं तफ्तीश पर, टेलीफोन चेक किया है और जो काले हैं वो देखी हैं और इस नतीजे पर पहुंचे हैं। तो इससे अंदाज़ा होता है अगर ये बात इसी तरीके से दुरुस्त साबित होती है जिस तरह उन्होंने कही, क्योंकि ये मालूमात है ना इब्तदाई, मजीद तहकीकात होगी, फिर उसके बाद मजीद आगे जाया जाएगा। तो इससे मालूम होता है कि फिर बात तो दुरुस्त है कि जो सिकंदर है उसका मकसद इस्लामाबाद में एक दहशत की फ़ज़ा कायम करना था, या अगर सिक्योरिटी बैरियर तोड़कर आगे पहुंचना और किसी ऐसी जगह जाके फायरिंग करना था जो बहुत हसास जिसे कहा जा सकता है, यानी उसका निशाना कुछ और भी हो सकता था। बिल्कुल। और इस लिहाज से उसने बहरहाल पूरी कौम को एक अपनी तरफ मुतवज्जे किया और पूरी दुनिया में भी एक ये वाक़या जो है देखा गया। और इस लिहाज से तो उसने शोहरत हासिल कर ली और कामयाबी हासिल दहशत कर की ली, फ़ज़ा यानी पैदा कर ली। फ़ज़ा तो पैदा कर दी। ठीक है। लेकिन
अल्टीमेट कामयाबी उसको नहीं हुई, क्योंकि जो भी वाकयात हुए उसे जिंदा पकड़ लिया गया, उसके बीवी बच्चे महफूज रहे, वो कोई गोली नहीं चला सका और किसी दूसरे शख्स का कोई नुकसान नहीं हुआ। जी। तो ये जो कामयाबी है, ये भी एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन शम्स साहब, आज जो चौधरी निसार साहब ने कहा, उन्होंने कुछ लतीफे भी सुनाए। उन्होंने कहा कि स्टन गन वो हमारे पास थी, लेकिन चलाने वाला नहीं था। नहीं थी नहीं। हाँ, पुलिस के पास तो थी नहीं। पुलिस के पास तो थी नहीं, लेकिन कहीं हमने और से arrange कर मंगवाई दी, गई। बिल्कुल। जी। जहां से भेजी गई वहां चलाने वाला नहीं भेजा गया साथ। हाँ, और यहां कोई जलाने वाला नहीं था। बिल्कुल। और देखिए, जी। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि आप क्या सूरत हाल है हमारी जनाब पुलिस की और हमारे हिफाजती इदारों की, और किस तरीके से हम बढ़ के मारते हैं। और हमारे पुराने वजीर खजाना जो हैं, वजीर ये दाखिला जो हैं, जी, जी। वो किस तरीके से खताब किया करते थे और किस तरह से ललकारा करते थे। और जाहिर है कि चौधरी निसार अली ने कहा कि भाई ये पुलिस मेरी नहीं है, मैंने इसका सेटअप तैयार नहीं किया, मैंने इसके मामलात नहीं देखे, मैंने इसकी तैयारी नहीं देखी, मुझे 2 महीने हुए हैं अभी। ठीक है। और 2 महीने में जो सूरत हाल हमने इम्प्रूव की है वो अपनी जगह है, लेकिन ये बात तो उनकी दुरुस्त है, उनको हर मामले का जिम्मेदार तो करार नहीं दिया जा सकता। लेकिन जैसे वो कहते हैं ना कि पल्ले नहीं तेला ते कर दी फिर मेला मेला, वो वाली कैफियत है। यानी हम अगर इस साजो सामान के साथ और इस तैयारी के साथ और इस तरह के हमारे पास ना स्टेन गन है, ये स्टन गन क्या कहते हैं उसको, वो है ना, लेजर चलाने की तरबियत है ना, पुलिस के पास उस तरह के वसाइल हैं, तो किस तरीके से फिर हम कह सकते हैं कि हम दहशतगर्दी का जिन जो है उसको काबू कर लेंगे। अच्छा शम्स साहब, दूसरा इस वाक़े के बारे में वो कहते हैं कि जी बड़ी जल्दी हम कंक्लूड कर लेते। ही मीन्स इट के जनाब अगर इर्द गिर्द लोग ना इकट्ठे हो जाते, नंबर 1, और नंबर 2 मीडिया उसकी इतनी एक्सटेंसिव कवरेज ना करता। देखिए एक बात मैं अर्ज करूं, जब लोग इकट्ठे होते हैं ना, अब लोगों को कैसे मुंतशिर किया जाए वहां से, या तो आप रेंजर्स को और पुलिस को मंगवा के एक एक इंच पे खड़क कर देते और फिर लाठी चार्ज करना पड़ता है, बाद वक़्त ऐसा होता है, तो लोगों का भी एक तजस्सुस होता है, ये एक कि वो उनको अलग करना और दूर करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन बहरहाल ये सिक्योरिटी फोर्सेस का भी इम्तिहान है कि वो लोगों को दूर कर सकें जो नहीं हुए लोग। ठीक है। दूसरी बात ये उन्होंने कही कि जो मीडिया है जब वो कवरेज कर रहा था उसमें ऑपरेशन कैसे मुमकिन था, उनके कैमरे जो थे वो इस तरह रोशन थे, फिर अंधेरा फैल चुका था, फिर गोली कैसे चलाई जा सकती थी, बड़े मसाइल थे। देखिए इस हद तक तो मैं उनसे मुत्तफिक हूँ कि अगर ऑपरेशन का फैसला कर लिया गया और फिर मीडिया हाउसेस को यह कहा जाता कि आप अपने कैमरे जो हैं वो बंद कर दें या कवरेज रोक दें, लाइव कवरेज ना करें, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त। वो कहते हैं कही हमने पैमरा के जरिए भी कहा, ये दुरुस्त है। और अगर इसको वायलेट किया गया, बात नहीं मानी गई तो गलत बात, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक। लेकिन बहैसियत मजमूई जो वाकये की कवरेज है ना जी, उस पर आप एतराज नहीं कर सकते। ठीक। इसलिए कि जब लोगों में एक तजस्सुस पैदा हो जाए, एक वाकया हो जाए, लोग उसके बारे में जानना चाहें, टेलीफोन कर रहे हैं, टेलीविजन के सामने बैठे हुए, तो अगर टेलीविजन नहीं दिखाएगा, अगर उसकी कुछ कवरेज नहीं होगी तो फिर अफवाहें फैलेंगी। नहीं, ये जो आप कह रहे हैं इसका क्या मतलब है, इन दोनों को रिकंसाइल कैसे करें? देखिए एक तो वाकया है, अब उसकी कवरेज हो रही है। ठीक है। अब पुलिस जो है अब इब्तदाई तैयारियों में मसरूफ है और कोई वाज़ेह लाया अमल अभी इख्तियार नहीं कर पाई। ठीक है। और फिर सिक्योरिटी एजेंसीज ने एक फैसला कर लिया कि हमने ये काम इस तरह करना है। ठीक है। अब हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं। जी। जब वो ऑपरेशन करने जा रहे थे, अगर उन्होंने ये बात कही थी, अब मैं नहीं कह सकता किस हद तक किसको दुरुस्त कहा जाए, किस हद तक ना दुरुस्त कहा जाए, ये तो हमारे जो मुतल्लिकीन है जो उन शोबों के वही बता सकते हैं। जी। अगर ये फैसला कर लिया गया था और उस वक्त कहा जा रहा था कि आप कवरेज ना करें, तो फिर उनकी बात माननी चाहिए थी, फिर उसको वायलेट नहीं करना चाहिए। शम्स साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही है इस्लामाबाद इंसिडेंट के हवाले से। शम्स साहब, इस्लामाबाद इंसिडेंट का जो ड्रॉप सीन था वो ज़ुमरद खान साहब थे। अब ज़ुमरद खान साहब को कुछ लोग कह रहे हैं हीरो, कुछ लोग कह रहे हैं ज़ीरो, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। देखिए फर्ज करें जी, ज़ुमरद खान साहब ने जो रिस्क लिया था उसमें उनको नाकामी हो जाती,
जो गोली चलाई थी, गोली उसने चलाई है, गोली उसने चलाई, सिकंदर ने, बिल्कुल चलाई। और वो गोली मिस हो गई और उसकी बेवी को लग गई जाके। ठीक है, और दूसरी गोली के बारे में बताया गया है कि वो उसमें फंस गई, ठीक है, बंदूक में, ठीक है, और वो निकल नहीं सकी बाहर। तो अगर जमुर्रत खान साहब को वो गोली लग जाती और उनको शहादत नसीब हो जाती जी, तो फिर सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती, बिल्कुल। फिर एक हाहाकार और मची होती। इस वक्त हम हुकूमत की नाअहली पे बात और कर रहे सिक्योरिटी एजेंसीज जो है उनके खिलाफ कहते हैं हमारे पीपल्स पार्टी वाले पर्चे दर्ज कराओ, हैं। बिल्कुल, क्यों रोका नहीं है, क्यों मरवा दिया, वगैरह वगैरह। अब ऐसा नहीं हुआ खुशकिस्मती से, और जमुर्रत खान साहब ने जो बाजी लगाई वो इस लिहाज से कामयाब रही कि वो पकड़ा गया ठीक है, और बीवी बच्चे भी बच गए। अब जमुर्रत खान साहब जो हैं वो तो उस पर जो लपके हैं, जी। और उससे तो उसने गिरा दिया उनको, नहीं, बात तो कह रहे हैं तमगाए शुजात भी उन्हें देखा दिया वो था। गिरा दिया, गिरे बिल्कुल हुए थे। गिर गए थे। और उसके बाद उनकी किस्मत अच्छी थी। तो अब ये है कि अब कौम तकसीम हो चुकी, ठीक है, बड़े पुरजोश लोग हैं, वो कहते हैं जनाब ये तो हीरो है, हाँ, और कुछ दूसरे लोग वो कहते हैं जीरो है। हाँ, ठीक है, तो बात यह कि जीरो तो वो नहीं है, अच्छा, जीरो तो उस वक्त होते जबकि उनको खून उनका हो जाता वहां। ठीक है, और हीरो जो है, अब जाहिर है कि जब कोई मद्दा होगा जिसका तो जो मर्जी चाहे बना दे। तो आपने एतदाल का रास्ता इख्तियार किया है। इत्तदाल का रास्ता ये है हाँ, कि उनको थपकी वपकी दे दी जाए, चलिए जनाब बहुत अच्छा हुआ, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ठीक है, लेकिन आइंदा से कोई और साहब जो है वो इस तरह की मदारा न करें, ठीक है। बहादुरी का तो बेहतर होगा। अच्छा, अगर कहते हैं ज़ुमरुद खान अगर ना होते तो शायद ये प्रोलॉन्ग करता ड्रामा। नहीं, वो कहते हैं कि वो तो ले जा रहे थे किसी घर में, उससे तय हो चुका था, और कोई ये ड्रामा को ड्रॉप सीन तो इसका हो जाता। बहरहाल अब जिस तरह भी हुआ, अब आप इस पे कितने हम नुक्ते निकाल लें, लेकिन जमुर्रत साहब को हमारे अवाम के एक बड़े हिस्से की तायद हासिल हो गई। ठीक है, उन्होंने वो, उनको आप सुल्तान राही समझ लें, या उनको आप मुस्तफ़ा कुरैशी समझ लें, ठीक है, या उनको आप जमुर्रत खान समझ लें, ठीक। बहरहाल उनका दाव जो है इस लिहाज से चल गया कि उस ड्रामा खत्म हो गया श्याम साहब, और लोग भी बच गए। श्याम साहब, अगले टॉपिक पे जाने से पहले एक बात हो रही है कि हमने इस वाक़े से क्या हमारी हुकूमत कुछ सबक सीखेगी या पहले की तरह ही होगा कि किसी वक्त कुछ भी हो जाए। नहीं, देखिए एसओपीज तो बननी चाहिए, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो है, जी, इस तरह का जब वाक़या होगा तो फिर इस तरीके से उस पर अमल होगा। चौधरी निसार अली साहब ने एक काम तो बहुत अच्छा किया कि वो खुद टेलीविज़न पर उस वक्त नहीं आए, वगरना ये हमारे जो वजीर हैं वो इस तरह का मौका हाथ से नहीं जाने देते। ये तो एतराज़ का मौका भी बाज़ लोग कहते हैं कि उन्हें खुद आना चाहिए। देखिए क्यों आना चाहिए था, जो लोग मुतलका, अब तो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ये मजिस्ट्रेसी निज़ाम यहाँ है, तो मजिस्ट्रेट कहाँ गया, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डिप्टी कमिश्नर है, जिम्मेदारी तो उसकी होती, वो कहाँ गया, उसका रोल कहाँ था। ठीक, देखिए हमें ये बात अब ख़त्म कर देनी चाहिए कि हर चीज़ जो होगा, वाक़या होगा, उसमें वज़ीर दाखिला मौजूद होना चाहिए या वज़ीर आज़म मौजूद होना चाहिए। ठीक है, जो अतारे ज़िम्मेदार हैं, उनके जो अफसर ज़िम्मेदार हैं, उनको काम करने का मौका देना चाहिए और उनको ऑपरेट करना चाहिए। और अब भी जो हमें करने की बात है वो इस तरह से हमें अपने ये प्रोसीजर्स तय करने चाहिए और बनाने चाहिए, ठीक, जो कोऑर्डिनेशन हो मुख्तलिफ से एजेंसीज में, अदारों में। फिर यह है कि लोग जो हैं उनको ट्रेन किया जाए, इस तरह के शूटर्स रखे जाएं, गन्स रखी जाएं, बेहोश करने वाले गोलियां हों, और जो लेज़र से काम करने वाले वो बंदूकें वो भी चलें। भाई हमारे तखरीबकार और दहशतगर्द तो ऐसी एनके लगाए फिरते हैं जिनमें वो कैमरे फिट हैं, बिल्कुल, और हमारी पुलिस जो है वो अभी गुल्ली डंडा खेल रही है। तो एक तो इक्विपमेंट उसको पुलिस को दिया जाए, ट्रेंड लोग दिए जाएं, फिर यह है कि अफसरों को एक एतमाद दिया जाए ताकि वो अपने काम कर सकें और फैसले कर सकें। और ये जो आप देखिए, आप ड्राइविंग सीट पे कभी ड्राइविंग करते हैं, आप ड्राइविंग सीट पे बैठे होते हैं, अगर कोई आदमी आपके साथ ऐसा बैठ जाए जो कहे अच्छा इधर से मोड़ो, उधर से मोड़ो, इधर से करो, तो वो एक्सीडेंट को यकीनी बना देता है। तो वजीर दाखिला को मैं इस बात की दाद देता हूं कि उन्होंने अपनी खुद नमाई का जो शौक है, जो वजीरों को लाहक रहता है अक्सर, उसको काबू कर लिया और राब्ता टीवी वालों से नहीं किया या टीवी वालों के जवाब नहीं दिया, और उनको अफसरों को उनका काम करने दिया जो भी उनसे राब्ता करते रहे। लेकिन जो कुछ हुआ
वो हम ये इस पर इत्मीनान का इजहार नहीं कर सकते। तो जो वो टीवी वालों के लिए अब बात कर रहे हैं कि टीवी वाले मना भी हो जाएं, हम कंडक्ट कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाएंगे। उसका भी देखिए, बैठे और तरीके तय करें। ठीक है। अगर कोई ऑपरेशन हो रहा है, देखिए उस पर तो फिर लाइव कवरेज आप उस तरह से नहीं कर सकते कि उसके मकासद खत्म हो जाए। जहां कहेंगे आप लाइव कवरेज रोक दें, वहां आपको रोकनी पड़ेगी। ठीक है। जो एजेंसी है, जहां वो अलाउ करेंगे वहां आपको करना पड़ेगा। एजेंसी को भी, अदारों को भी गैर जरूरी तौर पर एहसास नहीं होना चाहिए कि वो कैमरे से खौफजदा हो जाए या परेशान हो जाए। लोगों ने देखिए हैसियत मजमूई जो भी ये वाकया हुआ है, लोगों ने एक इसको देखा है और वो शख्स बच के तो नहीं निकला ना। ठीक है। तो इस लिहाज से तो पकड़ा तो गया, पुलिस ने उसको घेरे में ले लिया। पुलिस से वो बच के निकला है। पुलिस ने नाके पे रोका था, फिर उसने आगे निकला है, फिर उसने अपने ड्राइवर को धक्का दे के नीचे उतारा है, लेकिन पुलिस ने उसको जाने नहीं दिया, भागने नहीं दिया, उसको रोक लिया गया। तो ये भी हम समझ रहे, हमें हर वक्त जो है, ये जरूरी नहीं है कि हम कीड़े कहीं डालें और ये भी जरूरी नहीं है कि हमारे जो अदारे हैं, पुलिस है और सिक्योरिटी, वो हमारे मीडिया में हर वक्त कीड़े डालते रहे। शामी साहब, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? आपने सारे अदवार देखे हैं सहाफत के। अगर एक दफा गवर्नमेंट के पास ये कॉल देने की अथॉरिटी चली गई कि अब लाइव करो और अब रुक जाओ, तो फिर क्या होगा? देखिए, ये दहशत गर्दी जो है ना, मैंने सब कुछ देखा है, मैंने इस तरह की दहशत गर्दी नहीं देखी। ठीक। जिस तरह की दहशत गर्दी हमें दरपेश है, हमारे 50,000 लोग मारे जा चुके हैं। हमारे खुदकुश हमलों में रोज, आप देखिए जब से ये मौजूदा हुकूमत आई है, कितने सैकड़ों अफराद तो उसी से मर चुके। हम इसमें यानी कि नजरी बहसों में नहीं उलझ सकते। दहशत गर्दी की जो वारदातें हैं और उसके खिलाफ जो होने वाले ऑपरेशन हैं, उसके बारे में तो बहरहाल हमें सिक्योरिटी एजेंसीज जो है उनकी बात माननी पड़ेगी। ठीक है। शामी साहब, अगली खबर की तरफ से वजीर आजम आज खिताब फरमा रहे हैं। हाँ, वजीर आजम का भी खिताब माशाल्लाह, देखिए जब से वजीर आजम बने हैं ये खबरें आ रही हैं कि जनाब वो खिताब फरमाने वाले हैं आज, कल, परसों। तो अब खुदा खुदा करके आज नौबत आ गई है, तकरीर उनकी रिकॉर्ड हो चुकी है। जब हमारा प्रोग्राम खत्म होगा तो वजीर आजम जो है वो हमारी जगह ले। वैसे वजीर आजम ने प्राइम टाइम का इंतखाब किया है, 8 o'clock। नहीं, 8 o'clock भाई प्राइम टाइम, जब प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम टाइम तो फिर उसका होगा ना। देखिए एक बात, असल में ये जो हमारा पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है ना जी, उसमें कोई वजीर आजम का खिताब इस तमतराक से जरूरी नहीं होता। अच्छा, कि टेलीविजन पे आए और कौम से खिताब करे। हमारे यहाँ क्योंकि रहा है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट 30-35 साल, और प्रेसिडेंट भी ऐसा जो फौज की वर्दी से मुसल्ला हो। इसको तो आप प्यार से प्रेसिडेंशियल सिस्टम कह रहे हैं, ठीक है ना। तो वो जो था ना, हाँ, उससे ये होता था कि अदारे तो मुंतखब होते नहीं इस तरह। ठीक है। तो सदर साहब या वजीर आजम साहब वो कौम से खिताब फरमाते थे जब कोई अहम जरूरत होती थी। ठीक। अब पार्लिमानी निज़ाम में तो सबसे बड़ा फोरम जो होता है वो पार्लियामेंट होती है। ठीक। तो पॉलिसी स्टेटमेंट आप देखेंगे कि जब भी वजीर आजम हो पॉलिसी स्टेटमेंट देते हैं वो पार्लियामेंट में देते हैं फ्लोर ऑफ द हाउस पर। और खिताब जब करते हैं बरतानिया के भी वजीर आजम को देख लीजिए आप, इंडिया के वजीर आजम को देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया का देख लीजिए, कनाडा। बहुत रेयर होता है कभी कि टेलीविजन पर इस तरह के खिताब की नौबत आए। तो बार बार जो लोग हमारे मुतालबा कर रहे थे वजीर आजम से, वो अभी तक भी जनरल मुशर्रफ के और जनरल ज़ियाउल हक के और यूब खां के दौर में रहते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं था कि वजीर आजम खिताब करते। ठीक है। और टेलीविजन पर करते। वजीर आजम को हाउस में एक दिल जमा के तकरीर करनी चाहिए, तो लोगों को अपनी प्रायोरिटीज बतानी चाहिए। यानी अगर वो 8 बजे पार्लियामेंट हाउस में होते हम तो तब भी कवर करते? नहीं, पार्लियामेंट हाउस में तो पूरी कवरेज उसी तरह होती है। अब बहरहाल चलिए, अब वो कौम से बराह रास्त खिताब कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। शाम साहब, एक्सपेक्टेशंस पे बात करते हैं, लेकिन एक वक्फा ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम शाम साहब से पूछेंगे एक एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए, वजीर आजम क्या कहने वाले हैं। आप देखते रहिए नुक्ता नजर।
नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। हम बात कर रहे थे मियाँ नवाज शरीफ साहब के मुमकिन खिताब पे और अल्ताफ़ हुसैन साहब का भी खिताब आ गया इंतखाबी जलसे से, उस पर भी शाम साहब बात करते हैं। वो जो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि एक्सपेक्टेशन हमारी क्या होनी चाहिए, आज वज़ीर आज़म क्या कहेंगे? देखो, वज़ीर आज़म आपके यानी कोई ऐसी चीज़ तो नहीं आपको दे सकते कि जिससे आप छलांगे लगाने लगे। यानी बिजली वो तो देखे ना, एनर्जी पॉलिसी तो सामने आ चुकी है, उसके खदोखल वापस सामने आ चुके हैं। ठीक है। दहशतगर्दी के जो मामला हैं उसके बारे में भी कुछ न कुछ रोशनी डाल चुके हैं चौधरी निसार अली साहब। लेकिन वज़ीर आज़म जो हैं वो एक मरबूत खाका पेश करेंगे, उन करना भी चाहिए, ताकि लोगों को बताएं कि हम अपने मसाइल हल करने के लिए क्या कर रहे हैं और क्या उसका कोई टाइम फ्रेम क्या हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे ताल्लुकात हैं इंडिया से, और जो हमारे यहाँ अभी देखिए कंट्रोल लाइन पे जो कुछ हुआ, इस पर भी वज़ीर आज़म को कुछ कहने की ज़रूरत है। ठीक, क्योंकि असल बात यह है कि ये भारत के साथ जो ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करना है, इस पे तो कायम रहना चाहिए, इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। ठीक है। अब तो मुश्किल पोजीशन होती जा रही है। मुश्किल जितनी भी मुश्किल पोजीशन हो, भारत के सियासतदानों पर भी ये लाजिम है जो अमन चाहते हैं, और पाकिस्तान के सियासतदानों पर, कि वो अपने रास्ते पर पक्के रहें और दहशतगर्दों को, तखरीबकारों को इस बात का मौका न दें कि वो उनका एजेंडा तय करें। ठीक। ये क्या बात हुई कि अगर वारदात हो गई दहशतगर्दी की तो हम हर चीज़ भूल जाए। तो वज़ीर आज़म एक ओवरऑल अपना नक्शा पेश करेंगे, हालात का जायजा भी लेंगे और कौम को ज़ाहिर है सोचने का उसके अंदर मवाद भी होगा। देखा क्या 90 दिन के अंदर, ये 90 दिन होने वाले हैं, होने वाले इन जो दिन गुजर चुके उन्होंने क्या गौर किया है, क्या सोचा है। अभी देखिए लोकल बॉडीज का जो बिल है वो पंजाब में भी पास हो रहा है। हाँ जी। और वज़ीर आज़म ने उसकी मंजूरी भी दी है। फिर सैलाब की जो सूरत हाल है उस पर भी कुछ ना कुछ अज़ारे अफसोस होगा, कोई अज़्म होगा, कोई लोगों के जख्मों पे या चोटों पे मरहम रखी जाएगी। तो एक कोई खिताब जो ऐसा है, कोई ऐसी तवक्को नहीं की जानी चाहिए कि कोई बहुत बड़ी लोगों को रिलीफ मिल जाएगी। लेकिन एक लोगों को ये तो बताना ज़रूरी है और एतमाद में लेना कि क्या किया जा रहा है और उसके नतीजे में क्या होगा। जी शाम साहब, आज जैसे आपने बल्दियाती निज़ाम की कि पंजाब में भी वो मंजूरी के मराहिल तय कर रहा है, सिंध में मंजूर हो गया और अभी अल्ताफ़ हुसैन साहब कह रहे थे कि हमें ना मंजूर। ये जो सिंध का बल्दियाती निज़ाम है ना, ये भी बड़ा खूब है। ये पहले 2012 में एक बिल मंजूर हुआ जी, जिसमें MQM और पीपल्स पार्टी इकट्ठी थी और बाकी तमाम सियासी जमातों ने शोर मचा दिया। ठीक है। और सिंध में जो पीर साहब पघाड़ा की क़यादत में एक मुत्तदा महाज बना, खुद पीपल्स पार्टी के अंदर भी बड़ी एक ख़ास किस्म की सूरत हाल पैदा हुई। लोग कुछ बददिल हुए, असम्बली में इजलास में आने से गुरेजा रहे। अब पीपल्स पार्टी के साथ जब MQM की कुट्टी हुई तो पहला काम उन्होंने ये किया कि वो बिल जो था ना पास हुआ उसको एक नया बिल और ले आए। ठीक। और खत तनसीख पेट दिया। जी। अब जो वो बिल लेके आए हैं इस पर सिंध की तमाम सियासी जमातें दूसरी जो है मुत्तफिक हैं। ANP भी और GSN महाज भी और पीर साहब पघाड़ा भी, मुस्लिम लीग फंक्शनल भी और दूसरी जमातें भी। अंदरून सिंध में तो एक ठंड पड़ गई है इससे। ठीक है। लेकिन MQM के साथ से मामला नहीं हुआ। MQM को ये मंजूर नहीं है, यानी उनका ख्याल है कि पावर ज़्यादा होनी चाहिए मुकामी हुकूमतों के पास। जो दस्तूर का आर्टिकल 140A है उसमें ये बात लिखी भी हुई है कि इंतज़ामी इख्तियारात जो हैं वो नीचे तक मुंतकिल होंगे, जो माली इख्तियारात हैं वो नीचे तक मुंतकिल होंगे। उनका ख्याल है जो अदारे बनेंगे मुकामी, ये उसकी सही अक्कासी नहीं करेंगे उस आर्टिकल की। ठीक है। लेकिन वैसा ही कानून तकरीबन पंजाब में पास हो रहा है। बिल्कुल। फ़र्क सिर्फ ये है कि पंजाब में ये गैर जमाती बल्दियाती अदारे बनाने जा रहे हैं और वहाँ जमाती बुनियादों पर इलेक्शन होंगे। ठीक है। सिंध में वहाँ उम्र जो है 21 साल कर दी, 21 साल आप इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। जी बिल्कुल। और यहाँ 25 साल है इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। ठीक है। अब जो लेकिन एक स्पेशल सीट है 21 से 25 साल के लिए, साल का फर्क पड़ता है यूथ के लिए। हाँ जी, एक आध सीट का कोई फर्क नहीं पड़ता, बुनियादी बात 25 साल की उम्र है जी। और बलूचिस्तान में भी लगता यह है कि इसी तरीके का कानून बनेगा, शायद पहले भी कुछ ना कुछ बना है जी। अब और इसी तरह को बलूचिस्तान भी फॉलो कर लेगा। सिर्फ जो खैबर पीके है जहां इमरान खान साहब की हुकूमत है, उनका यह ऐलान है कि हम जमाती बुनियादों पर इलेक्शन कराएंगे। ठीक। और तमाम जो पावर्स हैं वो नीचे तक मुंतकिल करेंगे, बाकायदा बाइख्तियार मुकामी हुकूमतें बनाएंगे जिनके पास माली इख्तियारात भी होंगे,
इंतजामी इख्तियारात भी होंगे। तो वो जो उनका जब कानून सामने आएगा तो उससे फिर एक फ़र्क वाजे होगा इन सूबों के दरमियान और खैबर पीके के दरमियान। जी ठीक है शाम साहब, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जो मुल्क की दो बड़ी जमातें हैं, PMLN और PPP, ये दोनों अपने जो बल्दियाती इदारे हैं उन्हें इतने मजबूत नहीं होने देना चाह रही कि इख्तियारात उनकी तरफ चले जाए, और ख़ासतौर पर पंजाब और सिंध में, पंजाब में तो बिल्कुल यही सूरत नजर आ रही है। बात यही है, तो फिर हम बना क्यों रहे हैं ये? देखिए, एक ज़माने में हमारे यहाँ मजबूत मरकज़ की दुहाई होती थी। ठीक है, मरकज़ जो है वो अपने इख्तियारात नीचे देने को तैयार नहीं था सूबों को। अब सूबे जो है वो मजबूत हो चुके हैं और वो नीचे को इख्तियार देने को तैयार नहीं। दुनिया में निज़ाम ऐसे नहीं चलते। आप इंडिया में देख लें, आप अमेरिका में देख लें, आप बरतानिया में देख लें, सारे इख्तियारात नीचे तक हैं। मैं वहाँ बरतानिया गया तो मैंने वहाँ लोकल बॉडीज़ के बारे में मालूम किया, मालूम हुआ नीचे तक तालीम के बारे में, सेहत के बारे में और बहुत से मुकामी, आप देखिए क्या नक्शे पास करने हैं और आपकी ग्राउंड्स है, दूसरी चीज़ें हैं, जो सारे इंतजाम उनके पास थे। मुकामी हुकूमत जो है उसको फिर सही मानों में हुकूमत होना चाहिए। हमारे यहाँ ना तो हुकूमतें तैयार हैं फाइनेंस कमीशन बनाने पर ताकि जो ज़िले हैं उनमें तकसीम कर सके वसाइल को, और ना ही उनको कोई सही इख्तियार देने को तैयार। उनको सिर्फ सफाई सुथराई का इख्तियार दे रही हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रही। लेकिन अब लोगों का मूड बदल चुका है, ये 79 नहीं है, लोग मजीद इख्तियार चाहते हैं। हाँ। तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों को इस बात पर गौर करना पड़ेगा। यहाँ भी मसला है पंजाब, जो साउथ पंजाब है ख़ास तौर पर उसका जी, और सिंध में भी शहरी और दिहाई इलाके जो है उनका मसला है। शहरी इलाकों में ख़ासतौर पर कराची में जो इख्तियारात चाहती है मुकामी हुकूमत जी, वो पीपल्स पार्टी उनको देने को तैयार नहीं है। और कराची के मसाइल वैसे और भी हैं, क्योंकि कराची में एक एथनिक डिवाइड हो चुकी है, और इस वजह से जहाँ मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप्स हैं, उनको चाहिए, उनको किसी एक मरकजी जगह पे इकट्ठा करना ज़रा मुश्किल भी हो गया। वहाँ तो मजीद ताकत जो है नीचे तक फैलानी चाहिए। ठीक, शाम साहब एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। ये सेगमेंट आपके सवालात का और शाम साहब के जवाबात का। तो शाम साहब, हम ब्रेक पर जाने से पहले जो बात कर रहे थे, अल्ताफ हुसैन साहब जो है ना जी, उन्होंने एक ज़िमनी इलेक्शन भी हो रहे हैं ना, बिल्कुल, तो वो भी उनकी तकरीर एक इंतखाबी तकरीर है, ठीक है, लेकिन उन्होंने उसमें जो बल्दियाती ये जो ऑर्डिनेंस है, ये नहीं अब तो बिल बन गया, बिल बन गया जी, इस पर उन्होंने एक रद्द अमल का आज़हार किया, इसे मुस्तरद किया। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल MQM जो है इलेक्शन तो लड़ेगी जी, इस वो उन्होंने ऐलान भी करा, इस बिल के ताबे भी, बिल्कुल, और जो उनका नुक्ता नज़र हो सकता था उन्होंने शिद्दत से बयान किया है। वैसे देखिए, अल्ताफ हुसैन साहब जो है ना, अब उनके बारे में तरह तरह की खबरें आ रही हैं। कल उन्होंने एड्रेस भी किया था, उन्होंने कहा शायद मुझे पकड़ लिया जाए, तो अल्लाह ताला उनको हिफ्ज़ व अमान में रखे। वो खबरें अच्छी नहीं आ रही। ठीक है, वो तो कह रहे हैं PPP टूट जाएगी, पीपल्स पार्टी टूट जाएगी। पीपल्स पार्टी ने क्या टूटना है, कि पीपल्स पार्टी जो है तो क्या पूरे सिंध के अंदर जो सियासी जमातें थीं वो इस बिल की सपोर्ट करेंगी या कर रही हैं। ठीक, तो पीपल्स पार्टी ने तो कंसोलिडेट कर लिया अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, वहाँ जो इख्तलाफ पैदा हुआ था उसको उन्होंने सुलझा दिया। शम साहब, आज़ाद कश्मीर से एक बात सुने, फोन लाइन पे है। हाँ, ये जो हमारे ओरिया मकबूल जान है जी जी, उनका मैसेज मुझे आया, वो कहते हैं कि जो कवरेज मसला नहीं है मीडिया का, अच्छा, असल में जो उसके जो अजीम सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं वो मसला है। जो तरह तरह के चैनल, तरह तरह के वो सिक्योरिटी एक्सपर्ट बना लेते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता सिक्योरिटी का, और फिर उसमें बेसरोपा गुफ्तगू करते हैं, वो बड़ा मसला है, उन माहिरीन से बचाया जाए। कवरेज तो कोई ऐसी बात नहीं है। हुमायूं मिर्जा साहब हैं आज़ाद कश्मीर से जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हबीब साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। हबीब साहब, सबसे पहले तो मेरा आपको और शामी साहब को बहुत मोहतबाना सलाम हो। मैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर से बात कर रहा हूँ। फरमाइए जनाब। जनाब अली। शामी साहब मोहतरम, सबसे पहले तो ये है कि मेरे दो छोटे छोटे सवाल है। एक तो अभी
कोई एमकेएम के कायद जो हैं वो इस वक्त अभी उन्होंने खिताब किया है और वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो खत्म हो रही है। तो पहली बात यह है जी कि उसे जनरल ज़ियाउल जैसा डिक्टेटर खत्म नहीं कर सका, अयूब खान खत्म नहीं कर सका, तो ये एमकेएम के कायद की भूल है और वो पता नहीं किसके कहने पर आया हिंदुस्तान को खुश कर रहे हैं। दूसरा मेरा ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब से मेरी दरख्वास्त है, वो आज रात कौम से खिताब कर रहे हैं। मियां साहब से सिर्फ गुजारिश है कि वो हिंदुस्तान से अगर बाकी मामला छोड़ें तो जब से पहले जो एलओसी है आजाद कश्मीर, इस वक्त पूरा आज भी उसमें नकियाल सेक्टर में, कोटली में और आजाद कश्मीर में वो जारियत कर रहा है। प्लीज। हाँ देखिए, ये तो अल्ताफ हुसैन साहब के कहने से ना पीपल्स पार्टी खत्म होगी ना जिंदा होगी। पीपल्स पार्टी को अपना काम करना चाहिए। पीपल्स पार्टी को तो दफन उसकी अपनी करतूतें करेंगी। अगर वो अपने तौर तरीके दुरुस्त कर ले और अपनी जो गुज़श्ता 5 साल की हुकूमत है उस पर नज़र डाल ले तो उसके हक में बेहतर होगा। जहाँ तक कंट्रोल लाइन का ताल्लुक है उसमें बहुत गर्मी पैदा हो चुकी है। वज़ीर आज़म को पानी छिड़कना चाहिए, भारतीय वज़ीर आज़म को भी पानी छिड़कना चाहिए और जज्बात जो हैं उनको काबू करना चाहिए। देखिए 2003 से एक जंगबंदी चल रही थी, आनन फानन क्या हुआ है कि वहाँ एक आग लग गई है। ये आग लगाना हमारा काम नहीं है, हमें मसला हल करना है। उसको कह रहे हैं आप ही ने लगाई है, जो इंडिया वाले तो कह रहे हैं आप ही ने लगाई। इंडिया वाले कहते रहे, हम दूसरी बात कहेंगे, वो अपनी बात कहेंगे, तो ये बात तो अपनी जगह। कहीं तो हमारे देखिए डॉक्टर वेदक साहब ने भी लिखा है कि जनाब जो FIR दर्ज कराई है उस पहली वारदात पर जो 6 अगस्त को हुई है वो तो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं थी, वो तो किसी और के खिलाफ थी। ठीक, तो बाद में देखिए ये अब दोनों मुल्कों के अंदर ऐसे अनासर मौजूद हैं, उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए, उनके उलझावे में नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान के भी मुफाद में है और इंडिया के भी मुफाद में है कि पायदार अमन कायम हो, मसाइल हल हों, उन पर गुफ्तो शनीद हो। ठीक, शमसाब शफीक साहब हैं जी पिंडी भटिया से हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी शामी साहब क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। शामी साहब एक मिनट रिक्वेस्ट है कि हम आए दिन सुनते हैं कि जी ये फला जगह टारगेट किलिंग हो रही है सिक्योरिटी के हवाले से। हाँ जी फरमाएं। तो मेरी एक राय है, एक मशवरा है। हाँ जी, मेरा ख्याल है शफीक साहब आप सबसे पहले आप अपना टीवी बंद कर लें, आवाज उनकी जा नहीं रही, आ नहीं रही। अब मशवरा तो उनका इस वक्त हम तक पहुंचा नहीं है जी। अगर मशवरा हो तो फिर किसी दिन दे दें। अभी काशिफ साहब जो हैं उन्होंने भी मुझे मैसेज किया है, तो हमारे तज्जिये की उन्होंने दाद दी है जो हमने जनाब सिकंदर के अच्छा जो सिकंदर हयात साहब जो इस्लामाबाद फेम सिकंदर ड्रामे के बारे में जो हमने किया। शामी साहब ये जी कैसर जावेद साहब हैं और ये कोई मक्का कवाल है, कोई जगह जहां से लिख रहे हैं। तो नहीं, इन्होंने के से मलिकवाल होगा, ये मलिकवाल होगा। इन्होंने जी पंजाब से आए हैं क्या? जी मलिकवाल से ये कह रहे हैं कि शामी साहब क्या ये जो ड्रामा हुआ इस्लामाबाद में ये सीधी सीधी हुकूमत की नाअहली नहीं है, और अगर इस पे क्या वजीर दाखिला को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? अभी सारी गुफ्तगू इस पे हो चुकी। वज़ीर दाखिला जो है अपनी गुफ्तगू भी कर चुके। मलकवाल को आप मलकावाल तो नहीं समझ रहे थे। तो बात यह है, मलकवाल साहब के रहने वाले हमारे भाई, इतने जज्बाती नहीं होना चाहिए, ठंडे दिल से चीज़ों पर गौर करना चाहिए। आपने भी वज़ीर दाखिला की तकरीर सुन ली है, हमने भी सुन ली है, और जो कोताहियाँ गलतियाँ हैं उनको दुरुस्त करना चाहिए। जी शामी साहब, ये नवाज साहब हैं, नवाज साहब ने SMS के ज़रिए पूछा है कि शामी साहब ये बताएं कि ये जो हुकूमत है PMLN की, ये तो खुद दहशत गर्दों के साथ कनेक्शन रखती है, तो ये किस तरह उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है? भाई देखें ना, अभी तो इसको जुमा 8 दिन हुए हैं, लोगों ने मुंतखब करके वोट दे के भेजा है। आप ज़रा इनका कुछ हमें थोड़ा सब्र करना चाहिए। देखें तो सही, आज तो वज़ीर आज़म पहली तकरीर कर रहे हैं, आज तो वो नहीं कर रहे हैं वो अपनी। तो उनको देखें तो सही, वो क्या अपना नक्शा पेश करते हैं, क्या तज्जिया पेश करते हैं, कोई काम चलने भी तो देना हम। ठीक, शम्स साहब हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया जी। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। SMS, फेसबुक और फ़ोन कॉल्स पे लोग मौजूद हैं, उनसे आज के लिए माजरत। कल इंशाल्लाह इस प्रायोरिटी पे हम शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में। हमें कल तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।